हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे अभ्यास 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस चैनल पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी कक्षाएं हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड की संचालित हो रही हैं। तो आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं जिसमें मैं आपको कक्षा 6 का विषय गणित पढ़ा रहा हूं, जिसका मेरा 3 वीडियो आ चुका है, जो कि अभ्यास 1 पे है। उसकी चर्चा अब नहीं करेंगे। अब सीधे आते हैं अपने अभ्यास 2 पे, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलिए आते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आपके चैप्टर 2 में कितने सिलेबस हैं। पूरे कक्षा 6 के गणित में तो 18 चैप्टर है, लेकिन आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। तो पहले यह जानते हैं पूरे चैप्टर 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो चैप्टर 2 में जो आपका सिलेबस है, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के गुणधर्म या प्रगुण। दो चीजों पे, दो शब्दों पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, संक्रियाएं और गुणधर्म या प्रगुण। तो क्या दिया है? जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के गुणधर्म या प्रगुण। तो संक्रियाएं 4 हैं, मूल रूप से 4 होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और आपके सिलेबस में दिया है इनके गुणधर्म, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के गुणधर्म। तो मूल रूप से गुणधर्म भी 4 ही होते हैं, लेकिन अगर आप गुणधर्म ऐसे देखेंगे तो बहुत होते हैं, लेकिन मूल रूप से, मैंने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आप मेरे शब्दों पे, यहाँ पे मूल लिखा हुआ है। तो संबरक प्रगुण एक होता है, दूसरा होता है क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा होता है तस्मक प्रगुण, चौथा होता है साहचर प्रगुण। तो आपके जो चैप्टर 2 का सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया है वो जान लेते हैं। तो दिया है जोड़ का संबरक प्रगुण, जोड़ का क्रम विनिमय प्रगुण, जोड़ का तत्समक प्रगुण और जोड़ का साहचर प्रगुण। इसी प्रकार से आगे घटाना का, गुणा का और फिर भाग का। तो इतना आपके सिलेबस में है कि जोड़ पे सारे प्रगुण, संबरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, तत्समक प्रगुण, साहचर प्रगुण कैसे लागू होते हैं, किस तरह लागू होते हैं, किस हद तक लागू होते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो इसको तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि संक्रियाएं क्या होती हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, संक्रियाएं और गुणधर्म। संक्रियाओं के गुणधर्म होते हैं, तो संक्रियाएं कितनी होती हैं। आपके चैप्टर का दूसरे चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, अंकगणित में संक्रियाएं कई होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, भिन्न इत्यादि जितने भी होते हैं, लेकिन मूल रूप से जो होते हैं 4 होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आपके चैप्टर 2 में क्या दिया है? पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। लेकिन संक्रियाएं हर संख्याओं पर होती हैं, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो, अपरिमेय संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, विषम हो, पूर्णांक हो, रामानुजन संख्याएं हो, कोई भी संख्या हो, संक्रियाएं सब में होती हैं। लेकिन आपके चैप्टर में जो दिया है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? हम संक्रियाओं को पढ़ेंगे, चाहे वो पूर्ण संख्याओं पर हो, प्राकृतिक संख्याओं पर हो, सम संख्याओं पर हो या विषम संख्याओं पर हो। तो ये कक्षा 6 में नहीं, आगे चल के भी आपको इसका फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए आते हैं आज के हमारे मेन सिलेबस पे, जो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। हम दोनों को पढ़ेंगे, संक्रियाओं को भी, गुणधर्म को भी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं संक्रियाएं। तो संक्रियाओं को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, संक्रियाएं क्या होती हैं। इससे पहले कि मैं संक्रियाओं पर आऊं, कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे आगे की कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, या तो आपको ऐसे दे सकता है, संबरक प्रगुण पर सारी संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा या भाग। क्रम विनिमय प्रगुण पर सारी संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा या भाग। तत्समक प्रगुण पर सारी संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा या भाग। इसी प्रकार से साहचर प्रगुण पर सारी संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। या ऐसे भी मिल सकता है कि जैसे मान लीजिए जोड़ दिया हुआ है, इसके सारे प्रगुण, संबरक प्रगुण, मूल रूप से जितने प्रगुण हैं, संबरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, तत्समक प्रगुण और साहचर प्रगुण। इसी प्रकार से घटाने का भी, गुणे का भी, भाग का भी, इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। तो दोनों चीजें एक ही हैं। आगे चल के आपको सीटेट करेंगे या टेट, यूपी टेट, सी टेट, बीएड, कहीं पे भी मिल सकता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं, चीजें एक ही हैं। बस अब मान लीजिए इसमें अगर हमने संक्रियाओं को अलग से पढ़ लिया, गुणधर्म को अलग से पढ़ लिया, फिर दोनों को रिलेट कर लिया, तो चीजें वही हैं। चाहे हम संबरक प्रगुण पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएं पढ़ें, चाहे जोड़ के सारे गुणधर्म या प्रगुण पढ़े, संबरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, तत्समक प्रगुण या साहचर प्रगुण। तो वो चीजें एक ही हैं, उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। अब आते हैं हमारे मेन सिलेबस पे, जो आज हमको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? संक्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं संक्रियाएं। तो जानते हैं संक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, संक्रिया मतलब क्रिया। अब इसमें दिया है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि अंकगणित नहीं, पूरे गणित में संक्रियाएं मूल रूप से 4 ही होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। वो चाहे पूर्ण संख्याओं पर हो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं पर हो, चाहे सम संख्याओं पर हो, चाहे विषम संख्याओं पर हो।
तो क्या आपने जाना कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, लेकिन संक्रियाएं गणित में सभी संख्याओं पर होती हैं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सम संख्या, चाहे विषम संख्या। तो जानते हैं संक्रिया में, देखिए पहले जो संक्रिया है वो है जोड़। तो जोड़ क्या होता है? जब किसी संख्या अथवा अंक में, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरे संख्या अथवा अंक को मिलाया जाता है, मिलाना मतलब ऐड करना, तो उसे जोड़ कहते हैं। जोड़ क्या है? इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरे संख्या अथवा अंक को मिलाया जाता है या ऐड किया जाता है, इंग्लिश में होगा ऐड करना, और या तो सम किया जाता है, तो क्या हो जाता है? तो वो जोड़ हो जाता है। इसको प्लस से, इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग प्लस कहते हैं। क्या मैंने कहा? जोड़ जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरे संख्या अथवा अंक को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं। इसको इस चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग प्लस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 2, अब उसमें आपको कुछ मिलाना है। मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, 2 लोग आपके अंकल जी के लड़के हैं और 3 लोग आपके पिताजी के लड़के हैं, जिसमें आप भी उनके एक लड़के हैं। तो अब आपके अंकल जी के लड़के को, अंकल जी के दोनों लड़कों को और अपने दोनों भाइयों को, यानी आपको मिला के तीनों भाइयों को ऐड करना हो, तो क्या करेंगे? 2 के बाद जोड़ने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे 3, तो क्या हो जाएगा? 5। और जब भी, ये बात आप याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को ऐड करेंगे तो हमेशा संख्या उस पहली वाली संख्या से अधिक ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 में 3 जोड़े तो उससे अधिक ही मिला 5, या 3 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? उससे अधिक ही मिलेगा 5। समझ गए? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरे संख्या अथवा अंक को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जोड़। क्लियर है? अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो है घटाना। घटाना क्या होता है? जब किसी संख्या अथवा अंक में, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरे संख्या अथवा अंक को कम किया जाता है, अर्थात जब किसी संख्या अथवा अंक में से किसी दूसरे संख्या अथवा अंक को कम किया जाता है, तब उसे घटाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, उसमें आपने 10 मग पानी भर रखा है। अब अगर उसमें से पानी आपको 3 मग निकालना हो तो क्या करेंगे? तो पहले आपके पास कितना पानी था? 10 मग पानी था पूरी बाल्टी में। अब उसमें से आपको 3 मग पानी निकालना है। और देखिए, घटाने को किस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको माइनस कहते हैं। अब देखिए, इसी चिन्ह को माइनस कहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम लोग इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग माइनस बोल देते हैं। क्लियर है? तो क्या मैंने बोला कि घटाने में जब किसी संख्या अथवा अंक में से किसी दूसरे संख्या अथवा अंक को घटाया जाता है या कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं। इसे इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे माइनस कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास बाल्टी में 10 मग पानी था, जिसमें से आपको 3 मग पानी निकालना है। तो पहले आपके पास कितना मग पानी था? 10 मग, और आपको निकालना है मतलब कम करना है। तो कम करने के लिए क्या? घटाना। घटाने के लिए कौन सा चिन्ह? माइनस। तो 10 मग में से आप लोगों ने 3 मग निकाल दिया, तो कितना मग निकाल देंगे? 3। तो कितना मग बचेगा? 7 मग बचेगा। 7 मग पानी आपके पास पूरी बाल्टी में बचेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब भी आप घटाना करेंगे तो जो बड़ी वाली संख्या होगी और जो आंसर होगा आपका वो बड़ी वाली संख्या से हमेशा कम होगा। जैसे 10 में से आपने 3 घटाया तो 7 आया, तो 3 से तो ये अधिक है, लेकिन जो बड़ी वाली संख्या है जिसमें से आपको घटाना है उससे हमेशा आंसर आपका कम ही आएगा। क्लियर है? अब आते हैं अपनी अगली संक्रिया पर, जिसका नाम है गुणा। तो देखिए, गुणा और जोड़ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़ का ही विस्तृत रूप है गुणा। वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, गुणा का परिभाषा क्या होता है? जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। और इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? इस साइन से। और इसी को हम लोग बोलते हैं गुणा। इसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम गुणा बोलते हैं। ये नहीं कि हम लोग इसको गुणा बोलते ही हैं, पहले इससे रिप्रेजेंट करते हैं फिर इसको गुणा बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या है 4। अब आपको इसी संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ना है। तो मान लीजिए मैंने इसको 4 बार जोड़ दिया तो क्या हो गया? 16। तो 4 + 4 + 4 + 4 हो गया 16। या
हम इसी संख्या में 4 से गुणा कर दें, 4 बार मैंने जोड़ा है, या 4 को 4 से गुणा कर दीजिए तब भी आ जाएगा 16। तो जोड़ क्या था, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं, और गुणे में भी मिलाया जाता है लेकिन एक या एक से अधिक बार। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार मिलाया जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए आप 3 ले लीजिए। अब 3 में आप 3 को आप कम से कम 5 बार जोड़ दीजिए। 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, ये हो गया 15। तो 15 तो आपका या तो ऐड कर दीजिए फिर भी आ गया, या तो 3 को आपने 5 बार जोड़ा है तो 3 में आप 5 से गुणा कर दीजिए, 3 × 5 फिर भी आ जाएगा 15। तो आंसर तो सेम आएगा। कहने का मतलब यह है गुणा जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो वह गुणा कहलाता है, और इसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे से। और जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं। लेकिन गुणे में क्या अंतर है, गुणे और जोड़ में केवल इतना अंतर है, गुणे में एक या एक से अधिक बार मिलाया जाता है और जोड़ में हमेशा एक बार मिलाया जाता है उसी संख्या को। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली संक्रिया पर जिसका नाम है भाग। अब देखिए, भाग और घटाना एक दूसरे से रिलेटेड होता है। वो कैसे होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए, भाग क्या होता है, जब किसी संख्या अथवा अंक में से किसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं, और इसे इस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग भाग कहते हैं। तो भाग क्या है, जब किसी संख्या अथवा अंक में से किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को या उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार घटाया जाता है तो वह भाग होता है। और घटाने में क्या था, जब किसी संख्या अथवा अंक में से किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं। और भाग में क्या है, वही चीज है, बस वो एक या एक से अधिक बार भी हो सकती है तो उसे भाग बोल देंगे। और घटाना जब वो एक ही बार होगी, अब संख्याएं कई हो सकती हैं लेकिन वो हर संख्या एक ही बार होगी तो उसे घटाना बोल देंगे। इसी तरीके से जोड़ में भी था। अब जोड़ में क्या है, एक संख्या एक ही बार होगी, संख्याएं कई हो सकती हैं लेकिन एक संख्या एक ही बार होगी। और जो गुणे में था वो एक ही संख्या है लेकिन कई बार उसको जोड़ेंगे तो वो गुणा हो जाएगा। तो भाग और घटाना आपने समझा किस तरीके से रिलेटेड है। घटाने में हम किसी संख्या अथवा अंक को एक बार घटाते हैं, लेकिन भाग में एक बार भी घटा सकते हैं और एक से अधिक बार भी घटा सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया 32, एक संख्या हमने ले लिया 32। अब ये 32 है, या तो 32 में से हम 32 को एक बार घटाएं तो भी आ गया 0। क्लियर है? या तो 32 में से हम 4 को 8 बार घटा दें तो भी आ जाएगा 0। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए 32 में से हमने 4 को 8 बार घटाया, तो 32 में से एक बार 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 28, फिर 4 को घटाएंगे आ जाएगा 24, फिर 4 को घटाएंगे आ जाएगा 20, फिर 20 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 16, फिर 16 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 12, फिर 12 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 8, फिर 8 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 4, फिर 4 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 0। तो कितनी बार हमने घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार घटाया तब भी ये 0 आया। या तो हम उसी संख्या से 32 में भाग दे दें, तो 4 से अगर हम 32 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 बार गया। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि 32 में से अगर हम एक बार घटाएंगे तो ये घटाना भी हो गया और भाग भी हो गया। लेकिन 32 में से हम अगर 4 को वही बार बार घटा देंगे, एक या एक से अधिक बार घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग। समझ में आ गया आपको? तो ये रहे हमारे आज के सभी संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा व भाग। आप इन सब का परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो में पीछे बताया है, वीडियो को पीछे रिमाइंड करके भी देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। जोड़ देखिए क्या होता है, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, जोड़। घटाना क्या होता है, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक में से किसी संख्या अथवा अंक को कम किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, घटाना। और गुणा क्या होता है, वही जोड़ का
विस्तृत रूप, जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है, सम किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? गुणा। और भाग क्या होता है? जब किसी संख्या अथवा अंक में से, ये घटाने का विस्तृत रूप भाग है, यानी जोड़ का विस्तृत रूप गुणा और जो घटाने का विस्तृत रूप भाग। तो भाग क्या है? जब किसी संख्या अथवा अंक में से किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को या उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार घटाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? भाग। ये पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले।